हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं बायोलॉजी के अंदर, उनकी बात करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाघ अधोलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता? तो देखो, बाघ है वो सुंदरवन में पाया जाता है, जिम कॉर्बेट में पाया जाता है, रणथंभौर में पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता? गिर में। गिर के अंदर क्या नहीं पाया जाता? बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? उच्च स्थानीय का मतलब होता है बहिस्थानीय संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान में वहाँ का वहाँ पर ही प्रिजर्व किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में भी एक पर्टिकुलर जगह होती है, स्वस्थानीय होता है। पवित्र उपवन भी स्वस्थानीय है। तो बहिस्थानीय का उदाहरण क्या है? बीज बैंक। बीज बैंक के अंदर हम बीजों को एकत्रित करते हैं। एक अतिदोहन किया जाने वाला नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अतिदोहन किया जाने वाला प्राकृतिक नवीकरणीय, देखो कोयला होता है, ये नवीकरणीय नहीं है। पेट्रोलियम है, ये भी नवीकरणीय नहीं है। खनिज है, ये भी नवीकरणीय नहीं है। यानी कि इनमें ये तो होता है कि ये प्राकृतिक तो है लेकिन नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय क्या है? वन। इसको हम नष्ट कर भी सकते हैं और वापस भी उगा सकते हैं। भारतीय गेंडे का प्राकृतिक आवास भारतीय राज्य में है। कौन से एक भारतीय राज्य में? तो इसकी बात करें तो हम इसका आंसर होगा असम। AIPMT में आया हुआ है 2010 में क्वेश्चन, ये सीधा याद ही करना होगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता से क्या निरूपित होता है? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता से क्या निरूपित होता है? देखो, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र होता है उसकी जैव विविधता से निरूपित होता है उस क्षेत्र में रह रहे जीवों की विविधता से। ठीक है, ये NCERT की लाइन है। प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां किसकी पाई जाती हैं? देखो, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में किसकी प्रजातियां पाई जाती हैं? इसका आंसर होता है इंसेक्ट। कीट जो होते हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। चलिए अब 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित परिवर्णी शब्दों में किसका पूर्ण रूप से सही है? देखो, IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एकदम सही है। NCERT के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए 8 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता रखता है? इसमें आता है चावल। ये भी NCERT की लाइन है, इसमें अधिकतम आनुवंशिक विविधता होती है। जैव विविधता के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। राजस्थान गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेगिस्तानी प्राणी स्पीसीज की भरमार है, साथ ही वहाँ अनेक विरल प्राणी भी पाए जाते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। बीटी कपास के व्यापक बड़े स्तर पर उगाए जाने से जैव विविधता पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। पश्चिमी घाटों पर बहुत उच्च स्तरीय स्पीसीज संपदा और साथ ही स्थानिकता भी है, ये सही है। NCERT की लाइन है। जैव विविधता का संरक्षण मात्र विकसित देशों द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है, विकासशील देश भी करते हैं। पवित्र उपवन विशेषता उपयोगी होते हैं। देखो, पवित्र उपवन किस लिए उपयोगी होते हैं? ये दुर्लभ संकटोत्पन्न जो जाति होते हैं उनके संरक्षण के लिए होती है। ये NCERT की लाइन है। थैंक यू। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।